गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। हाँ सर आज स्टार्ट करिए। तो 10 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यस सर। आज हम लोग का क्या होगा नंबर, जल्दी बताइए। वेरी गुड बच्चों। आज हम लोग का लेक्चर होगा कहां से कहां तक? 11 से लेकर के 20 तक। बहुत अच्छे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे देखिए बच्चों जल्दी से। क्या है? कह रहा है सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 को जो है सुमित ने बिजनेस को परचेज किया। अमित का बिजनेस परचेज किया सुमित ने। ओके। कह रहा है कि गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। देखिए बच्चों 2 years परचेज क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको मिल गया। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर, यानी पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और मुझको उसी प्रॉफिट के बेस पे मुझको गुडविल कैलकुलेट करना है 2 years नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। ओ अच्छा। कह रहा है कि 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट है 80,000, 31 मार्च 2007 का प्रॉफिट 1,45,000, 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट 1,60,000, 31 मार्च 2019 का प्रॉफिट 2 लाख। बुक ऑफ अकाउंट रिवील दैट abnormal loss 20,000 was debited to profit and loss account फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016, 2016 में एबनॉर्मल लॉस को क्या किया गया? लेस किया गया। तो हम लोग क्या कर देंगे? इसको ऐड बैक कर देंगे। अब फिक्स एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर इन द 31 मार्च 2017 एंड गेन प्रॉफिट ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए बच्चों ये कौन सा प्रॉफिट है? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है या नॉन ऑपरेटिंग गेन है? याद है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन एबनॉर्मल गेन हमको क्या कर देते हैं? उसको लेस कर देते हैं। बिजनेस का कोर बिजनेस का इनकम नहीं है, जो भी कोर बिजनेस का इनकम नहीं होगा हम उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। और जो कोर बिजनेस का एक्सपेंसेस है उसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे। जैसे एबनॉर्मल लॉस को मैंने ऐड बैक कर दिया और उसी तरीके से एबनॉर्मल गेन या नॉन ऑपरेटिंग को हम लोगों ने लेस कर दिया। इन द ईयर 31 मार्च 2019 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000, यानी बच्चों 15,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना था जो पेड नहीं किया गया था, तो अब पेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ कह रहा कैलकुलेट करिए हमको वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने कहा क्या मांगा, इतनी ईजी चीज हुई भी हमारे बच्चों से। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या याद करिए, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। हाँ सर प्रॉफिट किस किस साल का लिखना है? 2016, 2017, 2018, 2009। अरे सर ये तो सॉन्ग हो गया। नालायकों तुमको सॉन्ग दिखाई दे रहा है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ईयर्स को गिनना हूँ। हाँ तो प्रॉफिट बताइए यहाँ पर कितना है, जल्दी बताइए। सर यहाँ का जो प्रॉफिट है वो है 80,000। बस बच्चों बस। यहाँ का कितना प्रॉफिट है जल्दी बताइए? 1,45,000। क्वेश्चन में जो दिया वो बस लिखते जाइए। यहाँ का जो प्रॉफिट है 1,60,000 है और यहाँ का जो प्रॉफिट है वो है 2 लाख। ओके। अच्छा इसमें क्या बच्चों हमको कुछ चीजें ऐड करनी होंगी और कुछ चीजें होंगी तो उसको क्या करनी पड़ेंगी? लेस करनी पड़ेंगी। 2 लाइन छोड़ करके हम लोग यहाँ पर इसका टोटल कर ले रहे हैं। बस यहाँ पर क्यों कर रहे हैं जी? ये लो ये लीजिए बच्चों। अब मैं क्या करूंगा बताइए? क्या हुआ पहले साल में? देखिए क्या हुआ है। कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस 20,000 वाज टू डेबिटेड। तो एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो मुझको क्या करना चाहिए? एबनॉर्मल लॉस क्या होता है जल्दी बताइए? हाँ वेरी गुड। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या कर देंगे? उसको ऐड बैक कर देंगे। कितना हुआ है बच्चों? सर एबनॉर्मल लॉस हुआ है 20,000। ये लीजिए हो गया बस बच्चों। अगले साल देखिए क्या गलती हुई है। कह रहा है कि 25,000 जो है क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, एबनॉर्मल प्रॉफिट बच्चों। या ये कौन सा गेन है? जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है कहिए या इसको एबनॉर्मल गेन कहिए, जो कभी कभी होता है। तो अब बताइए हम लोग इसको क्या कर देंगे? फिक्स एसेट्स बेचना हमारा बिजनेस तो है नहीं कि उसको हम लोग प्रॉफिट मान लें। और इसको मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया होगा, तो हमको क्या कर देना चाहिए? इस साल के इनकम को इनकम नहीं मानेंगे तो बताइए क्या कर देंगे यहाँ पर? हाँ वेरी गुड। इसको हम लोग क्या कर दें? सर आप लेस कर दीजिए। ठीक है ना। ये क्या था आपका? ये मेरा था सोल्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना? 25,000। ओके हाँ सर। फिर उसके बाद देखिए कह रहा बच्चों इन द ईयर इन द 31 मार्च 2018 एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 50,000, यानी उसने 50,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया था तो अब पे कर दीजिए। इस साल का खर्चा जो होना चाहिए वो तो हम करना ही चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया था तो अब हम लोग पे कर देंगे। लीजिए 15,000 यहाँ पर लिख देंगे। क्या आप इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है, पता चल जाए हमने क्यों किया ऐसा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया 15,000। बस अब क्या और कुछ गलती हुई नहीं। अब क्या करना आप टोटल कर लीजिए। चलिए टोटल करते हैं। इसका आ गया कितना? 1 लाख। इसका आ गया आपका कितना? 1,20,000। इसका आ जाएगा 1,45,000।
इसमें इस साल में कोई गलती नहीं थी तो इसका हम लोग टोटल लिख देंगे। वैसे ही कितना हो गया 2 लाख, बस हो गया। अब क्या करना है मुझको, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए सर। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपना नंबर ऑफ ईयर। वेरी गुड। तो टोटल प्रॉफिट हम क्या है यहाँ पर 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000, 2 लाख। पहले तो फार्मूला लिखते हैं बच्चों, फार्मूला मत भूलिएगा। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट हम लोग टोटल करते हैं 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 4 ईयर्स। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5,65,000 अपॉन 4, ये आपका आ जाएगा 1,41,500, 1,41,250। सॉरी बच्चों। अब हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल निकाल लेंगे। और गुडविल कैसे निकलता है हमको पता है। एवरेज प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था 2 था। तो हम लोग क्या कर देंगे 1,41,250 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 282,500। बस हो गया क्वेश्चन। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, Give and Meet are partner in a firm. They admitted Jeet into partnership for equal share. It was agreed that goodwill will be valued at 3 years purchase. यानी number of year purchase 3 दिया हुआ है। Of average profit of the last 5 years. Profit for the last 5 years were, यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 31 मार्च 2015 में प्रॉफिट लॉस हुआ है 90,000 का। 31 मार्च 2016 में 1,60,000 का प्रॉफिट हुआ है। 31 मार्च 2017 में 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद 31 मार्च 2018 में 65,000 का प्रॉफिट हुआ है। और 31 मार्च 2019 में 1,77,000 का प्रॉफिट हुआ है। कह रहा बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म्स रिवैल्यूड दैट। क्या क्या देखा गया जब उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के देखा, कुछ बातें और उसमें थी जो हमने जब उसको रिवैल्यूड किया, उसको पढ़ा तो मैंने क्या पाया कि द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2016। देखिए बच्चों, एक मशीन थी जिसको मैंने सोल्ड किया था कब, 31 मार्च 2016 को। प्रॉफिट हुआ था 50,000 उस साल। तो कह रहा था गेन प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमको पता है ये गेन कहाँ पर क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या करना चाहिए, इसका इफेक्ट हटा देना चाहिए। तो हम इसको लेस कर देंगे उस साल के प्रॉफिट में से। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000। साफ साफ एबनॉर्मल लॉस जो ही नजर आए फौरन लोग उसको क्या कर देंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है ना। बिकॉज मशीनरी बिकम ऑब्सोलेट इन एक्सीडेंट। यानी एबनॉर्मल लॉस था बच्चों 20,000 का, उसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया था, उसको डेबिट में लिख दिया था। इसके वजह से हमें उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। कह रहा ओवर हॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 अमाउंटिंग 1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। बच्चों 1 लाख रुपए मैंने जो मशीन परचेज किया ये होना चाहिए था बैलेंस शीट में, और मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया, यानी खर्चे को बढ़ा दिया। जबकि ये खर्चा थोड़ी नहीं है, तो मेरा एसेट्स है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐड बैक करेंगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। और WDL मेथड से हमको इस पर क्या करना है, लगाना है डेप्रिसिएशन। WDL मेथड आपने 11th में पढ़ा होगा कैसे करता है। हर साल डेप्रिसिएशन की वैल्यू घटती रहती है। जैसे 1 लाख है, 1 लाख का 20% कितना होगा, वेरी गुड 20,000। फिर 20,000 को लेस करके 80,000 पे हम लोग 20% निकालेंगे। ओ ये बात है, हाँ। तो हम लोग मशीन डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए था। दोनों साल से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, लेकिन उस साल जिस साल मैंने इसको परचेस किया था उसमें हम इसको ऐड बैक कर देंगे। और उस साल उसमें हम लोग से भी डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ईजी है बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं क्या बताऊँ, है कि नहीं। तो पहले तो हम लोग क्या लिखें, यहाँ पर ये लिख लें कितना कितना लिखा हुआ है। तो देखिए ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। बस बच्चों बस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। बताइए यहाँ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है सर। यहाँ पर पहले साल तो लॉस हुआ था, हाँ बच्चों पहले साल लॉस हुआ था। दूसरे साल क्या था, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ था 1,60,000, हाँ बच्चों। और तीसरे साल क्या हुआ था, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था। और चौथे साल जो हुआ था वो 1,65,000 का प्रॉफिट हुआ था। और लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ था बच्चों वो था 1,77,000, 1,77,000। ओके ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्म हैड गेन प्रॉफिट ऑफ 50,000। कब हो रहा है ये गेन, 31 मार्च 2016 को बच्चों, इस साल की बात हो रही है। तो हमको पता है कुछ चीज़ें हमको क्या करनी होंगी, ऐड करनी होंगी, और कुछ चीज़ें हमको क्या करनी होंगी, लेस करनी होंगी। तो बताइए हम लोग गेन किए तो गेन को क्या करना चाहिए सर, लेस करना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे बताइए, हम लिख देंगे क्या, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मुझको कितना गेन हुआ जल्दी बताइए सर, हुआ कितना, 50,000। लेस कर दीजिए बच्चों, लेस कर दीजिए, ये लीजिए 50,000 लेस कर दीजिए। आगे देखते हैं,
फिर उसके बाद कह रहे देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इंकर्ड इन द ईयर इन द 31 मार्च 2017। क्या हुआ है जल्दी बताइए। एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है कितने का, 20,000 का। तो हमको पता है एबनॉर्मल लॉस आंख बंद करके हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। कब हुआ है, यहाँ पर हुआ है। कितने का हुआ है, 20,000 का। तो ये लीजिए मैंने कर दिया, बस काम खत्म। आगे देखते हैं। फिर कह रहा है ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017। बच्चों पहले बताइए मशीन परचेज कब की गई है, 1 जुलाई को परचेज की गई है। तो 1 जुलाई को लिया गया है तो उसका साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2018 को। याद है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता होगा, तो 1 अप्रैल 2017 रहा होगा, 31 मार्च 2018 तक रहा होगा। हाँ ये बात तो समझ में आ रही है सर। तो अब बताइए हम लोग क्या करें जल्दी बताइए। ये कहाँ पर, ये किस साल का है, ये 2017 का है, यानी 31 मार्च 2017 का इसको ले जाए कि 31 मार्च 2018 में ले जाए। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 31 मार्च 2017 जो खत्म हुआ होगा 1 अप्रैल 2017 स्टार्ट हुआ होगा, और नया सत्र क्या रहा होगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018, यानी 1 जुलाई किस में आया होगा, 1 जुलाई किस में आया होगा, हाँ 31 मार्च 2018 वाले सत्र में आया होगा। यानी 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक ये सत्र होता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 लाख रुपए पहले हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि मैंने मशीनरी जो परचेज की है वो मेरा खर्चा तो था नहीं, और मैंने इसको क्या कर दिया, उसी में जोड़ करके दिखा दिया था। तो ये लीजिए मैंने 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। हाँ सर ये बात तो आपने सही किया। अच्छा अब एक बात बताइए, तो आप लोगों ने कहा क्या, ये तो मैंने यहाँ पर कर दिया, लेकिन अब डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने मशीन को तो ऐड बैक कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन तो खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए। हाँ सर डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, चलिए आइए कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 लाख अगर डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मशीन कितने की थी, 1 लाख की थी, और क्वेश्चन में दिया हुआ डेप्रिसिएशन रेट आपका 20%, तो 20% है, लेकिन कितने महीने हमने यूज किया है 9 मंथ, तो 9 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 20,000 का हो जाएगा आपका 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका 15,000। कितना हो जाएगा ये 15,000, 15,000 रुपये हो जाएगा बच्चों। यानी पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है, सिर्फ 15,000, क्योंकि 9 महीने का लगा है। 20,000 पूरे साल भर का था, लेकिन 9 ही महीने मैंने यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, यस डेप्रिसिएशन इस साल सिर्फ कितना लगेगा, इस साल सिर्फ लगेगा डेप्रिसिएशन बच्चों आपका 15,000 लगेगा। अच्छा यही साल नहीं लगेगा, अगले साल भी लगेगा। तो किस मेथड से हम लोग लगाते हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन में किस मेथड से करना है आपको, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हर साल वैल्यू कम होती रहेगी। तो 1 लाख की मेरी मशीन थी, 15,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो ये आपका आ जाएगा 85,000। कितना आ जाएगा 85,000। अब इस 85,000 का पूरा 20% आप निकालेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा बच्चों 17,000। कितना आ जाएगा 17,000, ये निकल करके आपका आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस साल हम लोग यहां पर लेस कर देंगे, अगले साल कितना, यहां पर अगले साल भी होगा 17,000, क्योंकि पूरे साल भर का यहां पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है ना। बस अब क्या, अब तो कुछ गड़बड़ तो थी ही नहीं सर, अब तो कुछ नहीं था, बस टोटल कर लीजिए, हो गया काम। बस बच्चों वाला खेल है ये, आप पता नहीं क्वेश्चन ऐसे दे करके आप लोग की बेइज्जती कर रहा है, बस यही समझिए। ऐसे क्वेश्चन देने से पहले सोचना चाहिए कि बच्चों का लेवल क्या है। LKG के बच्चे ये सब कर लेंगे बच्चों, LKG के बच्चे। चलिए इधर हम लोग करते हैं, इसका टोटल क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, ये तो लॉस ही रहेगा, लॉस इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, 90,000 हुआ है। इसका 1,60,000 में से 50,000 मैंने क्या कर दिया, इसको लेस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1,10,000। वहीं इस तरफ देखिए 1,50,000 और प्लस 20,000, यानी कितना हो गया 1,70,000। वहीं इसको देखिए 65,000 में 1 लाख मैंने ऐड कर दिया, लेस कर दिया 50,000, तो आपका निकल करके आ गया 1,50,000। और 1,77,000 में मैंने 17,000 माइनस कर दिया, आ गया 1,60,000। ये आपका बच्चों आ गया करेक्ट प्रॉफिट। अब इस करेक्ट प्रॉफिट को हम लोग क्या निकालेंगे, वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना का आसान, फार्मूला पूरा लिख लीजिए, टोटल प्रॉफिट अपन लिख देते हैं। कुछ नालायक हैं जो अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी आदत बना लेंगे और कहेंगे हम ही नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। नंबर ऑफ ईयर्स कोई बात नहीं बच्चों, मेरा एक लाइन गया तो क्या गया, तो नंबर ऑफ ईयर्स मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट में 90,000 ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस है। फिर उसके बाद प्लस कर देंगे कितना 1,10,000, फिर उसके बाद प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,60,000। मैंने इसको क्या किया, टोटल किया, टोटल करके मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा, सर आप इसको डिवाइड कर दीजिए 5 ईयर से। वेरी गुड बच्चों। तो जब मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा तो बताइए कितना निकल करके आएगा ये बच्चों, ये आपका टोटल आ जाएगा। जब जोड़ेंगे इसको तो आएगा ये 5 लाख। कितना आएगा ये 5 लाख, और डिवाइड कर देंगे 5 से तो आ जाएगा कितना 1 लाख। और 1 लाख जब निकल करके आ गया तो ये आपका निकल कर आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। हमको चाहिए क्या सर, हमको गुडविल चाहिए। और गुडविल कैसे निकलता है बताइए जल्दी। हाँ सर, गुडविल निकालने में क्या है, बस एवरेज प्रॉफिट को लीजिए। हाँ देखिए आप लोग बता रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट को सर लीजिए और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 1 लाख इंटू
नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है 3 ईयर्स है, तो ये आपका हो गया कितना 3 लाख। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने निकाल लिया फर्म की गुडविल। आप लोगों ने क्या निकाल लिया? फर्म की गुडविल। ओके चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग क्यों ना अगला क्वेश्चन करें। हाँ सर अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 गिफ्ट है, गिफ्ट। चलिए तो चलिए बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका है 13। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर। क्या क्या दिया हुआ है? ईयर एंड का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 31 मार्च 2015 का 20,000, 31 मार्च 2016 का 24,000, 31 मार्च 2017 का 30,000, 31 मार्च 2018 का 25,000, 31 मार्च 2019 का 80,000। Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profit for the year ended 31st March 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019। बच्चों इस बार प्रॉफिट में दे दिया वेट को हम लोग प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझको एवरेज वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। हम याद करिए उस वेटेड प्रॉफिट को निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करते थे, याद है ना कैसे करते थे? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट नॉर्मल पास प्रॉफिट यहाँ पर निकालते हैं, लेकिन इस प्रॉफिट में कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं सर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अब करना क्या है? कुछ नहीं, बस डायरेक्टली वो कॉलम बना लीजिए बस, ताकि मल्टीप्लाई करके आप दिखा दीजिए। और क्या, नहीं भी बनाएंगे डायरेक्टली कर देंगे तब भी हो जाएगा बच्चों। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि अच्छा लगे दिखने में। वो ये बात है। ईयर हो गया आपका, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया आपका वेट। आपका वेट कितना है? सर मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। वेट खूब ज़्यादा करो नालायकों, घर पे बैठ करके यही तो वक्त है, अपना वेट बढ़ाओ। हैं सर वेट बढ़ाए नालायक, एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज। वो कैलकुलेट फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ठीक है। हाँ सर अब क्या करना है? वही बच्चों वही, क्या मैं बताऊं आपको, क्या बताऊं सर? बताइए यहाँ का प्रॉफिट कितना है? सर यहाँ का प्रॉफिट 20,000। ये लीजिए बच्चों, आप लोगों ने कहा, मैंने लिख लिया। यहाँ का प्रॉफिट कितना है? सर 24,000। वेरी गुड। यहाँ का 30,000, यहाँ का 25,000, यहाँ का 18,000। बस बच्चों बस, वेट दिया हुआ क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, 5 है। 4 कहाँ गया? 4, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 20,000, ये हो गया 48,000 और ये हो जाएगा आपका 90,000, ये हो जाएगा आपका 1 लाख। हाँ 1 लाख हो जाएगा। हाँ बच्चों हाँ, ये आपका हो जाएगा 90,000। बस अब क्या चाहिए? ये आपको मिल गया टोटल प्रोडक्ट कितना था? 3,48,000 ये आपका आ जाएगा। और इसका आप टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 15। कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 15। अब क्या करना है? यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? सर आप यहाँ से आप निकालेंगे अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालें, लिख चुके हैं आप लोग? हाँ सर, तो अब लोग निकालेंगे हम लोग क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? सर इसको ऊपर लिखिए 3,48,000 अपॉन 15। तो ये आपका कितना निकल कर के आ जाएगा आपको पता है? नहीं सर 23,200 ये निकल कर आ गया बच्चों। अब क्या करना? बस गुडविल निकाल लीजिए। गुडविल निकालना कितना आसान, शर्म आ रही है मुझे। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बताइए? वेरी गुड, 23,200 को नंबर ऑफ परचेज 2 था, मैं 3 था, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका आ गया 69,600। बस बच्चों बस हो गया। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी देखिए। तेरा ए एंड बी are partner sharing profit and losses in the ratio of 5:3 on 1st April 2019. C is admitted to the partnership for 1/4 share of profit, यानी 1/4 के लिए बिजनेस में एंटर कर रहा है। सी कोई बंदा है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट। ध्यान से देखिए बच्चों, 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है यहाँ 2 years। अच्छा, लास्ट 3 years प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग पार्टनर्स रेम्युनरेशन, यानी इस प्रॉफिट को कौन से प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर अलाइंग पार्टनर्स रेम्युनरेशन, यानी रेम्युनरेशन देने के बाद वो प्रॉफिट होना चाहिए। और कह रहा प्रॉफिट फॉर द वेट 1, 2, 3, 4 द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर। नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रेम्युनरेशन वर 2,30,000 और 2,50,000, यानी इस प्रॉफिट में बच्चों अभी उनका जो रेम्युनरेशन है वो माइनस नहीं है, तो माइनस कर देंगे। कह रहा द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स एस्टिमेटेड टू बी 90,000 पर एनम कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। यार इसमें कुछ है ही नहीं है बच्चों, मैं क्या करूं इसमें क्या करना है? बस आप जो प्रॉफिट उनका दिया हुआ है ना, उसको आप बस उनमें से हटा दीजिए। हर साल के प्रॉफिट में से उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ सर, कितना है चलिए हम लोग देखते हैं। तो सर जल्दी करिए। इतना इजी क्वेश्चन हम लोग तो पागल हो जाएंगे। हाँ बच्चों हाँ, तो आप एक काम करिए बच्चों, कुछ नालायकों के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, वरना बहुत ईजी है करना। तो बस यहाँ पर ईयर लिख लीजिए। ईयर कितना है जल्दी बताइए। सर ईयर आपका दिया हुआ है कितना?
2016-17 लिख दीजिए, 2016-17, 2017-18, 2017 और 18, और हो जाएगा 2018 और 19। प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है जल्दी बताइए सर, प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, आप जल्दी लिखिए। मैंने कहा कितना बच्चों बताइए तो आप लोग, तो आपने कहा इस साल है सर 2 लाख, मैंने कहा लिख दिया बच्चों। फिर कहा आप लोगों ने सर इस साल है 2,30,000, मैंने कहा वेरी गुड, आप लोग तो महान है सर, हम लोग महान है, बहुत महान है। और इस साल का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 2,50,000। 90% बच्चों रेम्यूनरेशन देना था और हमको उसको लेस करना था। रेम्यूनरेशन जो होता है क्वेश्चन में कहा था कि उसको देने के बाद हमको कैलकुलेट करना है गुडविल, तो रेम्यूनरेशन हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे 90,000 हर साल, 19,000 और 19,000 हर साल। मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि खर्चा होता ही है। तो इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 1,10,000 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2,30,000 में से 90,000 अगर हम लोग लेस करते हैं तो कितना आता है, आ जाएगा आपका 1,40,000। और ये आ जाएगा 2,50,000 में से 90,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,60,000। बस अब क्या करना, अब इन सबों को जोड़ दीजिए। हाँ सर जोड़िए। तो बच्चों हम जब इन सबों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे नहीं, मुझको क्या चाहिए, वेट दिया था ना, इन सबों को वेट दिया था, ये प्रॉफिट मुझको मिल गया, तो कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन किसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, याद है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ओह ये बात है, हाँ बच्चों। तो अब चलिए हम लोग इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालते हैं। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर ईयर लिख देंगे। ईयर है पर 2016-17, फिर उसके बाद 17-18, उसके बाद 18-19, यही है ना। हाँ यहाँ पर आप प्रॉफिट लिख दीजिए। प्रॉफिट मैंने यहाँ पर लिख दिया 1,10,000, फिर 1,40,000, फिर 1,60,000, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैंने वेट लिख दिया, प्रॉफिट हो गया, ये वेट हो गया। वेट कितना, 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट लिख देंगे। अब प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1,10,000। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 1,40,000 को अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड बच्चों, ये आपका हो जाएगा 2,80,000। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 4,80,000, ठीक है ना। बस अब इसका टोटल कर लीजिए, यहाँ पर मैंने टोटल कर लिया, तो ये टोटल निकल गया 0 0 0 0। और ये आपका हो जाएगा 332,516, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या करना है, बस अब क्या, अब निकाल लीजिए आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कितना आसान निकालना, निकालें। हाँ सर, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों। 8,70,000 को डिवाइड करें 6 से, तो आइए देखते हैं कितना आता है। तो हम यहाँ पर अपना यूज़ करते हैं कैलकुलेटर। भाई आ जाइए सामने, आ गया बच्चों, आ गया कैलकुलेटर मेरे सामने आ गया। अब क्या करेंगे, 8,70,000 को डिवाइड किया मैंने कितने से, 6 से। तो ये बच्चों आपका इक्वल होकर के आ गया, इक्वल होकर के आपका निकल करके आ गया कितना, 1,45,000। कितना निकल कर आ गया, 1,45,000। बस बच्चों बस, अब ये मुझको मिल गया क्या, ये मुझको मिल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करते हैं, गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कैसे निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,45,000। हाँ सर 1,45,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना क्वेश्चन में दिया हुआ सर, यहाँ पर 2 दिया हुआ था, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना निकल कर आ गया, 2,90,000। कितना आ जाए निकल करके जल्दी बताइए, 2,90,000। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, हो गया। ये फर्म की गुडविल मैंने यहाँ पर भी कैलकुलेट कर ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 16:40। उनका रेशियो क्या है बच्चों, 16:40। आप इसको क्या कह सकते हैं, 6:4, और इसको छोटा कर सकते हैं 3:2 कह सकते हैं। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ 50,000। यानी उनको जो है क्या मिलने वाला था, सैलरी मिलने वाला था 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी क्या क्या मिलने वाला था उनको, जल्दी बताइए। उनको मिलने वाला था 50,000 एंड 40,000 सैलरी मिलने वाला था। अच्छा ये बात है। द एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। कितना, अभी इसमें पार्टनर सैलरी लेस नहीं है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी कितनी है, 50,000 40,000 दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 90,000। मतलब हमको हर साल माइनस करने हैं प्रॉफिट में से 1,40,000 में से। फिर दूसरे साल मेरा प्रॉफिट हुआ कितना, 1,30,000, ठीक है ना, इतने। और फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले साल का प्रॉफिट 1,40,000, दूसरे साल का 1,01,000, और तीसरे साल का हुआ 1,30,000। फिर उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 2019 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स प्रॉफिट विदाउट सैलरी। यानी ये प्रॉफिट हुआ विदाउट सैलरी वाला है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज, वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट द लास्ट 3 years।
देखिए पिछले 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 दिया हुआ, पिछले 3 सालों का हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। आफ्टर पार्टनर सैलरी, कौन से सैलरी के पास आफ्टर पार्टनर सैलरी देने के बाद वो प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट फॉर द वेटेड 1 2 3, यानी वेटेड दिया हुआ 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हम भी जान रहे हैं ग्रेटेस्ट वेट किसको दिया गया, लास्ट ईयर को दिया गया है, हम भी जान रहे 1 2 3 उसको लास्ट ईयर को दिया गया ग्रेटेस्ट वेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितना आसान नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। हाँ सर, तो नंबर 1 क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। अरे हम लोग करते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं 2017 2018 2019 प्रॉफिट लिखिए। प्रॉफिट कितना हो जाएगा जल्दी बताइए सर, 1,40,000। ये हो जाएगा 1,01,000। हाँ सर, मजा आ गया मजा आ गया। ये हो गया आपका प्रॉफिट कितना, 1,30,000। अब देखिए बच्चों, दो सैलरी मिलना था, 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, यानी सबको एनुअल सैलरी कितना 50 और 40 90,000 मिलना था, यानी सबको 90,000 रुपये जो है मिलना था। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तो चलिए हम लोग दे देते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों को कितना मिलना चाहिए था, 50,000 और 40,000, तो दोनों को मिला करके कितना मिलेगा, 90,000 मिलेगा ना। हाँ सर, तो 90,000 रुपये हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे सैलरी। चलिए लेस कर देते हैं बच्चों सैलरी, क्योंकि दोनों को मिला करके 90,000 इसको भी मिलेगा इस साल। ये प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ था, वो प्रॉफिट था बच्चों जिसमें सैलरी लेस नहीं हुआ था, तो मैंने लेस कर दिया। लेस करने के बाद 1,40,000 में से मैंने 90,000 माइनस किया, ये आ गया आपका 50,000। 1,01,000 में से मैंने 90,000 माइनस कर दिया, ये आपका निकल करके आ जाएगा 11,000। और बच्चों और मैं क्या बताऊं, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये निकल कर आ गया आपका 40,000। बस बच्चों बस, अब क्या करना है, ईयर लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, वेट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। हैं, ईयर लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद वेट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। हाँ सर, उसके बाद ईयर बताइए कितना है सर, 2017 2018 2019 2020। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे सिंगर होने वाले हैं सर, हम लोग सिंगर हो जाएंगे। हाँ बच्चों हाँ। चलिए प्रॉफिट कितना है जल्दी बताइए, इस साल का है 50,000। अरे हम यहाँ पर कहाँ है, ये देखो हम भी गाना गाते गाते बच्चों 2020 लिख दिए हैं। ये देखिए 11,000। उसके बाद ये आपका हो गया कितना, 40,000। वेट दीजिए, वेट देने में क्या आता है, 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताइए। हाँ सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं बच्चों, प्रोडक्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका 50,000, ये हो गया आपका कितना 22,000, और ये आपका हो गया कितना 1,20,000। ओके हाँ, टोटल करिए बच्चों 1,92,000। 1,00,000 और इसका मैंने टोटल किया, ये आ गया आपका 6। ये आपको मिल गया क्या। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाँ सर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं, पूरा आप लोग लिखिएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 1,92,000 है। वेरी गुड। यहाँ पर 6 लिख देंगे तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32,000। ऊपर कर देते हैं, 32,000 निकल कर आ गया। अब क्या चाहिए बच्चों, गुडविल चाहिए। अब गुडविल के लिए मैं आपको बताऊं, नहीं सर आप मत बताइए, हम कर लेंगे। नहीं बच्चों नहीं, आप नालायक हैं। इतनी छोटी चीज अगर आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, तो चलिए यहाँ पर कितना लिखते हैं, 1,28,000। बस बच्चों बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। पढ़िए बच्चों पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द वेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स। यानी पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, और दीज ईयर देखिए नंबर ऑफ परचेज कितना है, फर्म ऑन द बेसिस ऑफ दीज ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ कितना, 2016 का 25,000, 2017 का 27,000, 2018 का 46,900 और 2019 का 53,810। द वेटेड असाइन टू ईच ईयर 2016 1, 2017 2, 2018 3, 2019 4। यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों हमको क्या निकालना है इन सबों से लेकर के, सर आपको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नहीं गुडविल निकालना है। हाँ याद आ गया। ठीक है, यस सर। नंबर ऑफ परचेज पता था, हाँ 3 ईयर था। आइए देखते हैं फिर क्या कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वाज चार्ज टू रिवेन्यू। बताइए कि प्लांट में रिपेयर हुआ, उसको मैंने कहाँ पर एज ए रिवेन्यू चार्ज कर लिया। गलत बात है बच्चों, जब भी हमको ह्यूज अमाउंट खर्चा करते हैं तो वो हमारा एसेट्स के पार्ट में जाता है, लेकिन हमने उसको यहीं पर कर दिया तो इसको हमको ऐड बैक करना पड़ेगा। अच्छा ये बात है। हाँ, द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और मुझको उस अमाउंट पे, यानी जो 10,000 का जो ये था अमाउंट, इसमें मुझको डेप्रिसिएशन लगाना था। अच्छा है ना, वो भी रिड्यूसिंग मेथड से। पहले साल 10% लगाएंगे तो आएगा आपका 1,000, फिर अगले साल आएगा आपका 900, फिर अगले साल आएगा आपका 810 रुपए। अभी कैलकुलेटर हम दिखा देंगे, क्योंकि हर साल उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक ईयर इन 31 मार्च 2017 वाज एंड 2018 वर ओवर वैल्यूड 1,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इस पॉइंट को मैं फोकस करूंगा, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर आकर किसको करना क्या है। कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज 5,000 बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। बाय 5,000 मुझको हर साल ये जो है 5,000 रुपये एनुअल मैनेज कॉस्ट ही देना है, मतलब करना ही पड़ेगा। हर साल 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और हर साल जब देना तो भैया ये बिजनेस का खर्चा है ही है।
क्योंकि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए करना पड़ रहा था हमको, तो ये 5,000 रुपये हर साल से हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको गुडविल निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, लेकिन हमको यहाँ पर पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए सर। पहले तो आप साल लिखिए, क्या है 2015 टू, इसका मतलब समझते हैं 2015 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक एक साल हो गया। अच्छा, उसके बाद 2016 2017 मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक हो गया आपका दूसरा साल। उसके बाद 2017 2018, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक। उसके बाद 2018 2019, है ना, इसका मतलब 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक ये साल है बच्चों फाइनेंशियल ईयर इसको कहते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर आपका गिवन है, प्रॉफिट फटाक से आप लिख दीजिए। इस साल का प्रॉफिट है 25,000, यस। इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ कितना 27,000, यस। इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ 46,900, यस। इस साल का प्रॉफिट दिया हुआ 53,810, यस। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब एक एक चीज को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। कह रहा कि ऑन 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल 2016 को कहां पर आया होगा, यहां पे आया होगा बच्चों, यहां पे आया होगा। 1 अप्रैल 2016 को एक प्लांट जो रिपेयर 10,000 रुपये मैंने खर्च किया था, मेजर प्लांट पे रिपेयर खर्चा हुआ था, उसको 10,000 रुपये मैंने खर्च किया था, उसको मैंने क्या मान लिया था, एज रिवेन्यू मान लिया था। पहली बात गलत बात, पहली बात गलत बात। तो बताइए हम लोग क्या कर देंगे, उसको मैंने रिवेन्यू माना, ये गलत बात है, तो हम लोग को क्या कर देना चाहिए, उसको ऐड कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लांट रिपेयर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस साल, क्योंकि 1 अप्रैल में ये हुआ था। हाँ सर, ये रीज मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। अब कह रहा बच्चों ध्यान से देखिएगा, हाँ सर जल्दी बताइए। कह रहा उस प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगेगा कितना, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो अब भैया प्लांट पे जो मैंने 10,000 रुपये खर्चा किया था, ये खर्चा जो है मेरी उस प्लांट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, तो यानी कैपिटलाइज्ड हो गया ये। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू पे बच्चों डेप्रिसिएशन लगता है, याद रखिएगा कोई भी जब एसेट बन जाता है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इस 10,000 रुपये हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ 10% आप डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, जो कि बिजनेस का खर्चा है, रेगुलर बेसिस का खर्चा, नॉर्मल खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसलिए कहा गया कि डेप्रिसिएशन जो है बिजनेस का खर्चा होता है, उसको माइनस होना चाहिए, जो कि माइनस नहीं हुआ है। मैंने क्या किया था, मैंने प्लांट को ही माइनस कर दिया था, जो कि गलत था, इसलिए मैंने पहले उसको ऐड बैक किया। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेस करेंगे, लेस करेंगे, लेस करेंगे। अब लेस करिए, इस साल बताइए डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर। इस साल डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% होता है 1,000, वेरी गुड बच्चों। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9,000। 9,000 का 10% आप करिए तो आपका आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900। अच्छा, अब 9,000 में से जो है 900 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8,100, और 8,100 का आप 10% निकालेंगे बच्चों, तो इस साल आपका आ जाएगा 810। अच्छा, तो ये मैंने क्या कर दिया, तीनों साल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पहले मैंने क्या किया, मैंने उस एसेट्स को यहाँ पर ऐड बैक कर दिया, क्योंकि वो रिवेन्यू नेचर का खर्चा नहीं था, उसको हमने गलती से लिख दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो इसलिए मैंने पहले उसको ऐड बैक किया। जो खर्चा उसमें होना चाहिए डेप्रिसिएशन का होना चाहिए, तो मैंने डेप्रिसिएशन को यहाँ से भी लेस कर दिया, यहाँ से भी लेस कर दिया और यहाँ से भी लेस कर दिया। कैसे लेस किया, 10,000 का 10% 1,000। अब अगले साल मशीन की वैल्यू, उस जो प्लांट की वैल्यू थी बच गई 9,000, क्योंकि 1,000 तो घट गया, 9,000 का 10% 900, ठीक है ना। अब 9,000 में से 900 माइनस कर देंगे तो बचेगा 8,100, उसका मैंने 10% निकाला तो आ गया 810। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, समझ में आ गया। हाँ सर समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है, ये तो ऊपर वाला मेरा काम हो गया, आगे देखते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक द ईयर एंड 31 मार्च 2017 and 2018 were overvalued by 1,000 and 2,000 respectively। बच्चों इस चीज को मैं समझाने से पहले एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको डीपली नॉलेज दूं, हवाई बात ना करे तो बेहतर हो। आपने ट्रेडिंग अकाउंट नाम की एक चिड़िया पढ़ी होगी, हाँ सर। इधर का साइड होता है आपका इनकम साइड, जो डायरेक्ट इनकम होता है। दो चीजें इधर लिखाती हैं, याद करिए, एक आता है बाई सेल्स और एक आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नेट सेल्स की बात हो रही है यहां पर। तो बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, फिर यहां पर आता है बच्चों टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ओपनिंग स्टॉक, सॉरी टू ओपनिंग स्टॉक और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब आता है। तो उसके बाद मेरा यहां पर टू ग्रॉस प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। हाँ, और यही ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बन जाता है क्या, यहां से ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है बच्चों, तो इसी प्रॉफिट लॉस में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, सारे इनकम जोड़ते हैं, तो नेट प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। तो मैं अभी यहीं पर हूं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो मुझको यहीं पर अभी रुकना है, यहीं पर आप रुक जाइए थोड़ी देर से। अब एक चीज देखिए, अगर मैं इस साइड, जैसे मान लीजिए मेरा सेल हुआ है 10,000, सेल हुआ है 10 या 10 रुपए लिखते हैं, 10 रुपए का, ठीक है ना। और मेरा ये ओपनिंग स्टॉक था 2 रुपए और डायरेक्ट खर्चा था मेरा 3 रुपया, तो और क्लोजिंग स्टॉक मेरा था कितना, 3 रुपये भी था।
तो 10 और 3 13, 13 में से अगर हमने 5 माइनस किया तो ये आपका निकल कर आ गया 8 रुपये। क्या आ गया बच्चों? आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर इधर लिख दूं कितना 4, अगर मैं इसको बढ़ाकर लिख दूं 4, तो अगर मैंने इसको 4 लिखा तो अब ये बताइए कितना हो जाएगा? हो जाएगा 10 और 14 हो जाएगा। 14 में से माइनस करेंगे क्या? 4 माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना? जल्दी बताइए। 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 9। तो पता ये चला कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ जाए, ध्यान सुनिएगा बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से मेरा प्रॉफिट वाला साइड बढ़ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से मेरा प्रॉफिट वाला साइड बढ़ जाता है और ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से मेरा डेबिट वाला साइड बढ़ जाता है। समझ में आया? जैसे सपोज दैट अब ओपनिंग वाले पे आते हैं। ओपनिंग यहां पर 2 था, हाँ सर 2 था। अगर मैं यहां पर 4 कर दूं तो अब क्या आ जाएगा? ये 14 4 और 3 7, तो अब सिर्फ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेबिट में हम लोग इस ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ लिखते हैं तो डेबिट में लिखने से मेरा प्रॉफिट कम आता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग इधर ज्यादा, अगर इधर हम लोग कम लिखते हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या आता है? तब भी कम आता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं इधर साइड ज्यादा करता हूं तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा आएगा। अगर मैं इसको कम करता हूं तो प्रॉफिट मेरा कम आएगा। और इधर अगर मैं ज्यादा करता हूं तो प्रॉफिट मेरा कम आएगा, और अगर मैं इसको कम करता हूं तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा आएगा। क्या पता चला? कंक्लूजन क्या निकला? यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा पॉइंट बना देता हूं कि अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ओपनिंग स्टॉक, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया बच्चों, तो मेरा प्रॉफिट हमेशा कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। मैं ऐसे हिंदी में लिखता हूं, कम आएगा। ये काम आप भी लिखिएगा इसी तरीके से। अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो मेरा क्या होगा? प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया, क्योंकि ये एक्सपेंसेस आपने बढ़ा कर लिखा, एक्सपेंसेस साइड आपने बढ़ा करके लिखा। उसी तरीके से अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक को कम कर दिया, ओपनिंग स्टॉक को अगर मैंने कम कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? मैंने एक्सपेंसेस साइड को कम किया, तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा? इससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अच्छा, उसी तरीके से यहां पर आते हैं बच्चों, ये आप लोग लीजिएगा ध्यान से बहुत, क्योंकि ये इनकम साइड है। अगर मैं बढ़ा करके लिखूंगा, यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने बढ़ा करके लिखा तो प्रॉफिट मेरा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये इनकम साइड है बच्चों। इनकम साइड में कोई भी चीज अगर ज्यादा लिखेंगे तो प्रॉफिट 100% ज्यादा आएगा। तो प्रॉफिट आपका क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक घटा करके लिखा तो प्रॉफिट मेरा क्या आएगा? प्रॉफिट मेरा कम आएगा। कम कर दें ऐसे, कम आएगा। ठीक है ना? चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि सर आप कहना क्या चाहते हैं। अब इसकी बात को हम बहुत गौर से सुनेंगे, गौर से बिल्कुल सुनिएगा बच्चों, बिल्कुल गौर से। और एक चीज और याद रखिएगा, साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बनता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए साल का माल बचा हुआ है तो वही माल अगले साल क्या हो जाता है? किस में यूज हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक में यूज हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, तो अब इसको पढ़िए। कह रहा है द क्लोजिंग स्टॉक द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कब की बात कर रहा है बच्चों? 31 मार्च 2017 का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। उस साल की बात हो रही है। उस साल क्या हुआ कि 2017 और 2018 में बच्चों ओवर वैल्यू कर दिया गया क्लोजिंग स्टॉक को। कितने से? 1000 से और 2000 से। अब बहुत ही बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। एक बात बताइए, आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया, अब ओवर वैल्यू से क्या होगा? जल्दी बताइए। ओवर वैल्यू करने से, यहां पर मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ओवर वैल्यू किया, जिससे प्रॉफिट मेरा क्या आएगा? ज्यादा आ गया होगा। तो अब जब मैंने ओवर वैल्यू कर लिया तो मेरा प्रॉफिट गलत ज्यादा आया है ना? ओवर वैल्यू कर लिया तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? उस क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर देना चाहिए? लेस कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? लेस कर देना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं यहां पर क्या करूंगा? लेस करूंगा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। इस साल मैं बात कर रहा हूं। इस साल में देखिए कितना लेस करूंगा, पूरा दिखा दे यहां पर कितना मैं लेस करूंगा। जल्दी बताइए सर, आप यहां लेस कर दीजिए फटाक से। पहला काम सर लेस करिए। मैंने कहा कितना बच्चों? कितना? तो आप लोगों ने कहा कि सर यहां पर आप जो है लेस कर दीजिए 1000। ठीक है, मैंने कहा चलिए, आप लोगों की बातें मैंने सुनी। सर यहां पर भी लेस करिए। मैंने कहा कितना बच्चों? तो आप लोगों ने कहा 2000। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। अच्छा, अब एक बात बताइए, तो आप लोगों ने कहा क्या? ये आपका क्या था? क्लोजिंग स्टॉक था। अब ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बना होगा? 2018 का क्या बना होगा? सर ओपनिंग स्टॉक बना होगा। तो अब बताइए, ओपनिंग स्टॉक में यही गया होगा? हाँ सर गया होगा। तो आपने उसको कहां पर लिखा होगा? सर डेबिट में लिखा होगा। यानी आपने उसको डेबिट में एक्सपेंसेस साइड में क्या कर दिया? उसको बढ़ा करके दिखाया है। बोलिए, बढ़ा करके दिखाया है। तो अब मुझे उस 1000 को क्या करना चाहिए? अब ऐड बैक कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? ऐड, ताकि इफेक्ट नहीं आ जाए बच्चों, इफेक्ट उसका 0 आ जाए। क्यों? एक बार मैंने उसको लेस किया क्योंकि मैंने बढ़ा करके दिखाया है ना। उसके बाद फिर अगले साल वो मेरा खर्चा बढ़ा दे रहा है, जो कि वो भी गलत है। अगले साल मेरा खर्चा बढ़ा दे, वो भी गलत है। तो मुझको क्या करना चाहिए? हमको पता है इस साल अगर कुछ एक्स्ट्रा, इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी डेबिट साइड में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो बताइए लेस हो जाता है। लेस होने का मतलब अगर डेबिट में कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया तो हमको उसको क्या करना पड़ता है? ऐड बैक करना पड़ता है। जैसे याद करिए, एबनॉर्मल लॉस होता था, याद है? हाँ सर, एबनॉर्मल लॉस एक्स्ट्रा होता था, इसलिए मैं उसको ऐड बैक कर देता था। उसी तरीके से ओवर वैल्यूड जो मैंने किया क्लोजिंग स्टॉक, यहां पर भी आया होगा, उसने भी बढ़ा करके दिखा दिया मेरे प्रॉफिट को।
क्यों प्रॉफिट को घटा करके दिखा दिया, क्यों घटा करके दिखा दिया, क्योंकि खर्चा जो है 1000 एक्स्ट्रा दिखा दिया होगा। तो अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब मुझे इस 1000 को इस साल ओपनिंग स्टॉक जो हुआ था मुझको क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे 1000, ठीक है ना। अच्छा, और बाकी ये 2000 फिर अगले साल का बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पर भी हम लोग इसको ऐड बैक कर देंगे। बस बच्चों, बस यही था आपका फंडा। अब उसके बाद क्या था, एनुअल जो है मैनेजमेंट कॉस्ट था, उसको मैंने लिख दिया एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। कितना यहां पर कर दिया मैंने, 5000 हर साल था। 5000 यहां से भी लेस करेंगे, 5000 यहां से भी लेस करेंगे, 5000 यहां से भी लेस करेंगे और 5000 यहां से भी लेस करेंगे। हर साल मैंने लेस किया तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकल करके आ गया। फिर से देखिए बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि जो मुझको लगता है बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से देखिए, मैंने कहा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक अगर मैंने बढ़ा करके दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ा करके दिखाया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने घटा करके दिखाया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मुझको क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने बढ़ा करके दिखाया प्रॉफिट गलती से बढ़ा हुआ है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, उसको लेस कर देना चाहिए। तो मैंने उसको क्या कर दिया, देखिए बच्चों यहां पर लेस कर दिया 1000 जिस साल हुआ उस साल मैंने क्या कर दिया, उसको लेस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों वही क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है, अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनता है। और ओपनिंग स्टॉक के रूल क्या मैंने बताया है कि ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने बढ़ा करके दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर मैंने घटा कर दिखा दिया तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो बताइए ये ओपनिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1000 रुपए जब था ही नहीं, पहली बात मैंने बढ़ा के दिखाया था, तो जब यहां पर बढ़ा के दिखाया तो वही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ करके दिखेगा। बोलिए हाँ, ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ करके दिखेगा। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक जब बढ़ करके दिखेगा तो इससे मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट क्या आ गया होगा, कम आ गया होगा ना, कम आ गया होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको ऐड बैक कर देना चाहिए। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। फिर दूसरे साल का भी वही मैंने काम किया। दूसरे साल में भी देखिए मेरा क्या हुआ, 2000 से क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ा करके दिखा दिया था, तो अगले साल फिर से यहां पर मेरे प्रॉफिट को कम दिखा रहा होगा, तो फिर से मैंने उसको क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर, उसको मैंने ऐड बैक कर दिया और एनुअल एक्सपेंसेस जो होने चाहिए बच्चों मैंने इसको माइनस कर दिया। बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो आप महान आत्मा है, बहुत बड़ी महान आत्मा है, एकदम इजी चीज है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा टाइम लेकर के समझाया, उसके लिए मुझको माफ करिएगा बच्चों, माफ करिएगा। हाँ सर, माफ कर दिया, माफ कर दिया। 30,000 40,000 और इसको आप जोड़ करके लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50,000। ओके ओके, अब क्या करना, मुझको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ना 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 ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, याद है। हाँ सर, पहले हम लोग बनाते हैं क्या, ये बना लेते हैं फटाक से, चो 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 चो। ईयर हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ईयर कितना है पहला, 1 2 3 4, सीरियल नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4। अब चाहिए लिखिए, पूरा साल लिखिए, हमसे क्या दिक्कत है भैया, खलियर बैठे हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि आप लोग खलियर हैं। 20,000 20,000 30,000 30,000 40,000 40,000 50,000 50,000। कांग्रेचुलेसन बच्चों, कांग्रेचुलेसन। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करिए बच्चों, मल्टीप्लाई करिए। हाँ सर, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 20,000 20,000 60,000 60,000। टेबल आता है ना, हाँ सर टेबल आता है, 1,20,000 1,20,000 और ये 2 लाख 2 लाख। ये लीजिए बच्चों, ये लीजिए, बस हो गया। अब मैं क्या करूंगा जल्दी बताइए। सर आप क्या करेंगे, तब से तो पका रहे हैं, इतना देर से दिमाग खा रहे हैं, बिना मतलब का दिल नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। हाँ बच्चों, हाँ मैं ऐसे ही जबरदस्ती करता हूँ। इसको मैंने 10 से क्या कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ये देखिए बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे अब, ये पूरा लिखिए 4 लाख अपॉन 10 आ जाएगा आपका कितना, 40,000। हाँ सर 40,000। अब क्या चाहिए हमको, गुडविल चाहिए, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,20,000 आपका निकल कर आ गया क्या, फर्म की गुडविल। ओके, हाँ सर ओके। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कितना इजी है। कह रहा है कि दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड रमेश इनटू पार्टनर्स फॉर 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट। रमेश ब्रिंगिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो गुडविल को कैश में लेकर के आएगा। गुडविल फॉर द दिस पर्पज शैल बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज। नंबर ऑफ परचेज दे दिया ऑफ द वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 years। पिछले 3 years का मुझको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और दिया हुआ है वेट पहला 1 2 3 तीनों साल का वेट दिया हुआ है। कह रहा प्रॉफिट है 50,000, इसमें इंक्लूड है क्या, प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट्स लेस कर देंगे बच्चों क्योंकि प्रॉफिट बिजनेस का नहीं है। 20,000 में इंक्लूड लॉस बाय फायर, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद 70,000 में इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। भाई बच्चों ये इंश्योरेंस क्लेम हम रिसीव हमेशा थोड़ी ना करते हैं, इसको उसके क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और डिविडेंड रिसीव करें, इसको भी हम लेस कर देंगे क्योंकि मेरे बिजनेस का इनकम नहीं है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, आल्सो कैलकुलेट द गुडविल ब्रॉट इनटू बाय रमेश। मुझको कितना वो गुडविल लेकर के आएगा, गुडविल का पैसा लेकर के आएगा, मुझको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। हाँ बच्चों हाँ, तो अब इसमें हम लगाएं कि आप लगाएंगे, हम लगाएंगे सर, हम लगाएंगे, बैक नालायक कहीं के। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन और नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट लेते हैं। नॉर्मल पास्ट बिजनेस
प्रॉफिट। क्या करें बच्चों, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझको लगवाना पड़ रहा है सिर्फ उन नालायकों के लिए जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। 2017, 2018 और 2000 बस बच्चों आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। जितना मैं क्वेश्चन लगवाऊँ बस उतना ही लगवाइए, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू बच्चों। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही। इसी को आप बस प्रैक्टिस में कर लीजिए, बस प्रैक्टिस में सेम क्वेश्चन आप लगा लीजिए, बहुत हो जाएगा। क्योंकि मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड कर दिया है, कुछ भी आपको करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें लेस ऐड करेंगे। चलिए पहले ऐड लिख देते हैं, फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे। हाँ सर, 2 लाइन छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर टोटल कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट हुआ 50,000 इंक्लूडिंग हुआ है, 5,000 का 2017 में ये बात हुआ है। तो बताइए मुझको क्या करना चाहिए, सर लेस कर देना चाहिए। प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। कितना यहाँ पर 50,000, ये लीजिए मैंने लेस कर दिया। लेस को हमेशा ब्रैकेट में लिखिएगा। उसके बाद अगले साल देखिए क्या हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ बच्चों 35,000 का, हम लोग उसको ऐड कर देंगे यहाँ 35,000। लॉस बाय फायर कितना लिख दिया मैंने, 35,000। उसके बाद अगले साल देखिए फिर क्या हुआ बच्चों, 18,000 रुपये जो है मैंने इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किया है और डिविडेंड रिसीव किया है मैंने। कितना डिविडेंड रिसीव किया मैंने, 8,000। तो अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए क्या होना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बच्चों से कभी यही मुझे उम्मीद रहती ही है। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, लेस कर देना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो मैं डिविडेंड वाला और इन्वेस्टमेंट वाला दोनों क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। इस साल से 8,000 भी लेस कर दूंगा और 18,000 भी क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। और तो कुछ था ही नहीं बच्चों, बस हो गया काम। सब लेस किया मैंने और यहाँ टोटल आ गया निकल करके, ये आपका आ जाएगा 45,000। ये कितना था बच्चों, प्रॉफिट का कितना था, 5,000 था ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा, 45,000 है। फिर ये कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 20,000। 20 में से, और क्योंकि ये 20,000 लॉस है क्या, ओ बच्चों ये लॉस था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 15,000। ये आपका कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। और इधर मैंने जब किया बच्चों, इसको जब मैंने लेस किया तो ये निकल करके आ जाएगा 44,000। कितना आ जाएगा, 44,000। बस बच्चों बस, अब क्या करना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आसान, जल्दी से ईयर्स, उसके बाद प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ईयर आप लोग यहाँ पर मैं सीरियल नंबर देता हूँ 1 2 3 और प्रॉफिट यहाँ पर लिखता हूँ कितना, 45,000। आप लोग पूरा बढ़िया से लिखिएगा। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे कितना, 15,000। फिर यहाँ पर 44,000। वेट लिख दीजिए बच्चों, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर लिखिए, कैलकुलेट करिए, प्रोडक्ट 45,000। फिर आपका हो जाएगा 30,000, हो जाएगा 1,32,000। बस बच्चों बस, टोटल किया मैंने, यहाँ पर टोटल करके आ गया 2,07,000। 2,07,000 टोटल किया, ये आ गया आपका 6। अब हम लोग क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना कितना आसान, 2,07,000 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, 6 को नीचे करेंगे, आपका निकल करके आ जाएगा कितना, 34,500। गुडविल निकाल लेंगे बच्चों। कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बताइए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल करके आया है सर, 34,500। अब बताइए आगे हम क्या करें, आप बताइए बच्चों, आप बताइए। सर मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, नंबर ऑफ ईयर परचेज था 2, ये आपका आ गया कितना, 69,000। क्वेश्चन ने कहा था बच्चों वो कितना लेकर के आएगा, ये गुडविल फर्म की निकल करके आती है। बार बार मैं बोलता हूं, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल। हाँ, अब उसका शेयर कितना जो लेकर के आएगा, तो रमेश गुडविल, तो रमेश कितना गुडविल का पैसा लेकर के आएगा कैश में, तो कहा गया वो 69,000 पूरे फर्म का आया है। और वो आ कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो 1/4 के लिए आ रहा है तो लेकर के आएगा कितना, 17,250। कितना लेकर के आएगा, 17,250। ये था मेरा क्वेश्चन बच्चों, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर आपका ये था 17। अब हम बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। आप ध्यान से बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। कह रहा है, मनवीर एंड निमरत आर पार्टनर एंड दे एडमिट अनहत इनटू पार्टनरशिप। इट वाज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज। देखिए 3 years परचेज, नंबर ऑफ परचेज दिया, ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट टेकिंग प्रॉफिट द लास्ट 5 years, वेटेड असाइन टू ईच ईयर फर्स्ट 1 2 3 4 5। ये दिया हुआ वेट आपका, और प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों पिछले 5 सालों का 70,000 है, 1,40,000 है, 1 लाख, 1,60,000 और 1,65,000 है। कह रहा सिक्योरिटी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रिवैल्यूड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये कुछ बातें जो है पाई गई हैं जब उसको क्या किया गया है, रिवैल्यूड किया गया है, ठीक है ना। अब क्या क्या है, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस 20,000 उस साल हुआ है तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे। एबनॉर्मल गेन हुआ, इसको हम लोग लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का ओवर वैल्यू हुआ है, तो याद करिए जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू जाता है तो इससे मेरा क्या होता है, जल्दी बताइए, मेरा प्रॉफिट बढ़ करके आता है। तो पहले तो हम उस साल हम लोग लेस करेंगे, लेकिन अगले साल का ही क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो उसमें लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है ना। हाँ सर, तो चलिए करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन को करते हैं। कितना ईजी, कितना ईजी, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी लगाते हैं। नालायकों के लिए ये क्वेश्चन हाजिर है। ये लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट। ओके है ना। हाँ, तो चलिए यहां पर बच्चों हम लोग ये लिखते हैं कितना, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, अरे सर क्या, बस रुकिए रुकिए, ठीक है बच्चों ठीक है, हम इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। ये है मेरा प्रॉफिट बताइए कितना है, जल्दी बताइए। सर हम बहुत एक्साइटेड है बच्चों, बहुत एक्साइटेड है, इतना इजी क्वेश्चन अगर करने के लिए मिल जाए तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर, ये आपका 17,000 है। आप लोग को शर्म नहीं आ रही है क्या? सर बहुत शर्म आ रही है, नालायकों, फिर भी तो आप लोग को शर्म नहीं आ रही है, शर्माते हुए भी नहीं शर्म आ रही है? प्रैक्टिस तो करना नहीं है घर पे? नहीं सर, नहीं सर, आप करेंगे वही हमारे दिल को सुकून देगा। वेरी गुड बच्चों, बस एग्जाम में भी सर बैठ जाएंगे। हाँ चलिए प्रॉफिट। अब क्या करना बच्चों, अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गलतियां हुई, जल्दी बताइए। क्या कहा था, कह रहा था ना पहले साल जो है एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कितने का? 20,000 का। तो बताइए 2015 एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो कुछ चीज़ें हमको क्या करनी होती हैं, ऐड करनी होती हैं, और कुछ चीज़ें क्या करनी होती हैं, हमको लेस करनी होती हैं, है ना? तो एबनॉर्मल लॉस पहले ही दे दिया, मुबारक हो। एबनॉर्मल लॉस देख करके हमारा दिल एकदम झूम उठता है। मैं कहूँगा अबे इतना खुला हमको ऑफर दोगे, एबनॉर्मल लॉस हमको पता नहीं ऐड होता है। उसके बाद फिर अगले साल क्या कह रहा है बच्चों कि एबनॉर्मल गेन हुआ है, देखो यो फ्री में 30,000 का एबनॉर्मल गेन दे रहा है, तो हम फौरन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बच्चों को एकदम हलवा समझ रखा है, कह रहा है ये लो एबनॉर्मल गेन के नाम से मैं तुमको दे रहा हूँ, तुमको फंसा नहीं रहा है, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा है, तो आप फौरन आपने लेस कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, फिर अगले साल क्या कह रहा है, देर बाद एबनॉर्मल गेन हो गया। फिर क्या कहता है, क्लोजिंग। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है कि क्लोजिंग क्या लिखा हुआ है जी, कहाँ गया। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाई 10,000। बच्चों सही से बताइएगा, क्लोजिंग स्टॉक किस दिन की बात हुई है? 31 मार्च 2018, यानी यहाँ पर बात हुई होगी 31 मार्च 2018। हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा यहाँ पर? तो बताइए, क्लोजिंग स्टॉक जब ज़्यादा होता है, याद करिए ओवर वैल्यू हो गया तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ गया होगा, गलत प्रॉफिट आया है तो मुझे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देंगे सर, आप लेस कर दीजिए फटाक से। यहाँ पर हमको इससे खून जल रहा है मेरा, वेरी गुड बच्चों, खून जलना ही चाहिए। मैंने इसको फटाक से क्या कर दिया, यहाँ से लेस कर दिया, ठीक है ना? लेकिन अगले साल बताइए बच्चों, अगले साल वही ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा और ओपनिंग स्टॉक मेरे प्रॉफिट को कम दिखा रहा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, उसी क्लोजिंग स्टॉक को जो मैंने ओवर वैल्यू किया था उसको इस साल हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि यही मेरा डेबिट साइड में आ रहा होगा जिससे मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो मैंने उसको क्या कर दिया, फिर से ऐड बैक कर दिया। ओ ये बात है। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस बच्चों बस, अब तो कुछ था ही नहीं, और तो कुछ था क्या? नहीं सर कुछ नहीं था, तो बस अब क्या, ये लीजिए, सर मजा आ रहा है। म्यूजिक आपको आता है क्या? हाँ बच्चों हाँ, म्यूजिक टीचर में बनने वाला था, लेकिन क्या बताएं, किस्मत ने मुझको अकाउंट्स टीचर बना दिया। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, 90,000। फिर उसके बाद क्या आ गया, 2 लाख, यहाँ पर कितना आ गया, 1,40,000 है, और 1,40,000 में मैंने क्या मैनेज कर दिया, 30,000। तो कितना आ जाएगा ये बताइए जल्दी से। सर ये आपका आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। फिर यहाँ पर 1 लाख, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही ले दिया 1 लाख। इसके बाद यहाँ करते हैं 1,60,000 में से बच्चों मैंने 10,000 रुपये लेस कर दिया, तो आ गया 1,50,000, और ये आपका आ जाएगा 1,65,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,75,000, कितना आ जाएगा, 1,75,000। बस बच्चों बस, अब हमको क्या करना होगा, बस ये सब तोहफा है बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए तोहफे हैं। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो अब क्या करना है मुझको जल्दी बताइए, हम क्या कैलकुलेट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, जल्दी बताइए क्या होता है, ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट, बताइए जल्दी बताइए। हाँ सर आप म्यूजिशियन बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ बच्चों हाँ, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, आप लोगों को मैं बताते बताते थक गया। किस्मत है बच्चों, किस्मत मेरी है, किस्मत है। हाँ किस्मत है बच्चों। 90,000 ये हो गया, 1,10,000 ये हो गया, 1 लाख एक जगह हो गया, बस बच्चों बस। फिर उसके बाद अगला कितना हो जाएगा, 1,50,000 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया अगला, ये हो गया कितना, 1,75,000। बस 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 बस, वेट, घबराइए मत, हम जान रहे हैं आपकी आत्मा लहरा रही है बच्चों, लहरा रही है। हाँ सर, आप कैसे समझ रहे हैं, 18 क्वेश्चन हो गया ना, इसलिए लहराई होगी। हाँ सर, आपको पता है सब कुछ पता है, मैं नालायक हूँ, सब कुछ, सॉरी सर। फिर हो गया आपका 3 लाख, ये आपका हो जाएगा 6 लाख, ये आपका हो जाएगा 8,75,000, ठीक है, ये लीजिए। तो ये मैंने टोटल कर लिया, टोटल करके आपका कितना निकल कर आएगा जल्दी बताइए। सर मैंने टोटल करके निकाल लिया 20,85,000, 20,85,000, और इसको मैंने जब टोटल किया तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा आपका 15। बस अब क्या हो गया बच्चों, हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 20,85,000 अपॉन 15, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 1,39,000। हाँ सर 1,39,000 आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, गुडविल निकालना कितना आसान, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,39,000 इंटू 3,
आपका आ गया 4,17,000। बस बच्चों बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि महेश एंड सुरेश आर पार्टनर, दे एडमिट नरेश इनटू पार्टनरशिप, दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल ऑफ 3 years। फिर दे दिया बच्चों, नंबर ऑफ परचेज दे दिया 3 years, परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड टेकिंग प्रॉफिट द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट मुझको लेना है। द असाइन वेट फ्रॉम 1 2 3 1 to 5 देना है मुझको, जो भी एक दो वेट जो देते हैं 5 तक, फ्रॉम द अर्लियर ईयर एंड ऑनवर्ड। वो तो हम भी जानने का था, नहीं कहता तभी हम समझ जाते। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वॉर एज फॉलो, यानी प्रॉफिट दिया हुआ बच्चों, क्या क्या प्रॉफिट दिया हुआ आप लोग देखिए ध्यान से। 31 मार्च 2015 को दिया 1,25,000, 31 मार्च 2016 को दिया 1,40,000, 31 मार्च 2017 को दिया 1,20,000, 31 मार्च 2018 को दिया 55,000 और 31 मार्च 2019 को दिया है 2,57,000। कह रहा है स्क्रूटनी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रिवेल्ड द फॉलोइंग, यानी कुछ स्क्रूटनी हुई और ये चीजें पाई गई। क्या पाई गई देखना। अ सेकंड हैंड मशीनरी वाज परचेज फॉर 50,000 ऑन 1 जुलाई 2017 एंड 1 लाख वर स्पेंट ऑन मेक इट्स ऑपरेशनल, यानी 50,000 की मशीन परचेज की गई और उसके ऊपर कितने खर्च किए गए, 1 लाख रुपए खर्च किए गए। कह रहा है 1 लाख और रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, जबकि बताइए उसी मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, इसको मैंने कहां पर कर दिया, रिपेयर अकाउंट में कर दिया ऐड, गलत बात है। मशीनरी डिप्रेशन 20% पर एनम, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड से उसको डिप्रेशन चार्ज करना होगा उस पर, और मैंने उसको कहां पर लिख दिया। पहला काम ये करेंगे, उसको हम लोग ऐड बैक करेंगे बच्चों, पहली गलती तो यही हो गई थी। चलिए अब वहां पर समझते हैं, आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्या है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। मुबारक हो बच्चों, मुबारक हो, अंडर वैल्यू आ गया। अब अंडर वैल्यू अगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो बताइए क्या होगा। अंडर वैल्यू आने से मेरा प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो पहले हम इसको ऐड बैक करेंगे और मेरा जो ओपनिंग स्टॉक में क्या दिखाया गया होगा, कम दिखाया था, तो जब कम दिखाया होगा तो मेरा खर्चा कम आया होगा, खर्चा कम आने से मेरा प्रॉफिट कम आया होगा, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे और उसको वहां पर ओपनिंग में लेस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ओपनिंग में लेस करेंगे, क्लोजिंग में हम लोग ऐड बैक करेंगे। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। कह रहा है रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स वाज टू बी कंसीडर्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ 20,000 पर एनम फॉर द ईच पार्टनर वाज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चों कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग अपने क्या बताएं, छोड़िए जाने दीजिए। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। शर्म आ रही है, चलिए अब कर ही दे रहे हैं, शर्म कितना हम करेंगे आप लोगों से। तो ईयर लिखिए कितना है, 2014, 15, 2015, 16, 2016, 17। सर मैंने कहा क्या बच्चों, क्या सर आप सिंगर हो जाइए, सिंगर नहीं बच्चों नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं सर, छोड़िए पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है। हाँ नालायक हो, हाँ खुद तो लाइफ में कुछ करना नहीं, दूसरे को जो है डिमोटिवेट कर रहे हो, हाँ ये बात है, समझ तो गए आप। 2018 और 2019। तो चलिए बच्चों प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट यहाँ पर इस साल का देखते हैं कितना आ गया। प्रॉफिट है 1,25,000, 1,25,000। इस साल का प्रॉफिट कितना है, 1,40,000। वेरी गुड बच्चों। इस साल का प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। ये भी मैंने कर दिया 1,20,000। वेरी गुड। इस साल का कितना है, 55,000। वेरी गुड। इस साल का कितना है, 2,57,000। बस बच्चों बस, प्रॉफिट मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमको क्वेश्चन को देखना है, जो जो गलतियां हुई होंगी उसको सुधार करना है। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट ए, हमने कहा कुछ चीजें हमको ऐड करनी है, कुछ चीजें हमको लेस करनी है, 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पर हम लोग टोटल कर देंगे। बस हाँ चलिए। कह रहा है कि सेकंड हैंड मशीनरी वाज परचेज ऑफ फॉर 50,000 ऑन 1 जुलाई 2020। यहाँ तक तो ठीक था। एंड 1 लाख वर स्पेंट ऑन मेक इट्स ऑपरेशनल, यानी 50,000 परचेस किया गया, वहां पर कोई गलती नहीं थी। गलती कहां पर हुई थी बच्चों, गलती हुई थी कि 1 लाख को मैंने कहां पर डेबिट कर दिया था गलती से, रिपेयर अकाउंट में, जबकि रिपेयर अकाउंट में नहीं, वो मेरी मशीनरी की कॉस्ट को बढ़ा देता है। और बताइए वो खर्चे में हमने दिखा दिया, तो बताइए वो गलत हुआ कि नहीं हुआ। काम कब हुआ है, 1 जुलाई 2017, यानी ये कब का कांड हुआ होगा, 31 मार्च तो यहीं पर खत्म हो गया। 31 मार्च 2017 स्टार्ट हुआ होगा यहाँ पर, 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018, यानी वो यहाँ की कहीं कांड है। हाँ सर यहाँ का कांड है। तो आप पहले का काम करिए, 1 लाख यहाँ पर ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया पहला काम, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं था बच्चों, वो मेरा एसेट्स था, मैंने उसको खर्चा मान लिया था। अच्छा ये बात है, हाँ बच्चों हाँ। अच्छा फिर उसके बाद कह रहा है उसमें मैंने रॉन्गली डेबिट, तो मैंने उसको चलिए ऐड बैक कर दिया। कह रहा है मशीनरी जो है डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो अब 20% हो रहा है, तो एक बात बताइए बच्चों, 1 लाख का 20% कितना होता है सर, 20,000 होता है। लेकिन मैंने लिया कब था उस मशीन को, खर्च कब हुआ था ये 1 लाख, 1 जुलाई से। तो जुलाई से लेकर के मार्च तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का आप जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने महीने का, 9 महीने का। तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा आपका, 20,000 हो जाएगा। अब 20,000 का, क्योंकि पूरे 12 महीने का, तो 20,000 इंटू 9/12 करेंगे तो बच्चों आपका निकल करके आ जाएगा 15,000। कितना निकल करके आ जाएगा, 15,000। तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस साल भी लेस करेंगे, क्योंकि WDV मेथड से करना है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो अगले साल 1 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 85,000। फिर 85,000 का 20% आ जाएगा बच्चों आपका वो 17,000। ये लीजिए
क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, हर साल उसकी वैल्यू कम होती रहती है डेप्रिसिएशन की। तो 1 लाख थी, 1 लाख से मैंने से पहले जो डेप्रिसिएशन था उसको माइनस किया। ये 15,000 कैसे आए, कुछ नालायक हैं, कहेंगे ये कहां से ला दिया आपने, तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। ये मैंने लिख दिया ऊपर बच्चों, यहां पर मैं लिख रहा हूं नालायकों के लिए। क्या लिख रहा हूं, नालायकों के लिए। हाँ ठीक है ना। तो कितना था, 1 लाख था, 1 लाख का कितना परसेंट, 20%। ओके अच्छा, रेट कितने महीने का बच्चों, 9/12, तो आ गया आपका 15,000। ओ ये बात है, हाँ इस तरीके से आया है। और अगले साल मैंने क्या किया, उस 1 लाख में से पहला काम क्या किया, अगले साल मैंने उसको 15,000 को लेस किया, जो भी अमाउंट निकल करके आया उसका डायरेक्टली 20% निकाल दिया, क्योंकि पूरे 12 महीने तक उसको मैंने यूज किया, इसलिए पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाला, तो ये निकल करके आ गया आपका 17,000। ओ ये बात है, हाँ बच्चों हाँ, तो ये नालायकों के लिए था, मैंने यहाँ पर उनके लिए लिख दिया। ठीक है, ओके ओके सर, आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, कब की बात कर रहा है बच्चों, यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 में क्या हुआ, ओवर वैल्यू कर दिया 50,000। अब बताइए क्या करना चाहिए, 50,000 को ओवर वैल्यू कर दिया है, क्या कर दिया है, ओवर वैल्यू कर दिया है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर, आपने ओवर वैल्यू कर दिया है ना, मैंने कहा हाँ मैंने कर दिया। क्या कर लोगे, ओवर वैल्यू नहीं, अंडर वैल्यू कर दिया, सॉरी अंडर वैल्यू कर दिया। अंडर वैल्यू कर दिया होगा, मैंने अपने प्रॉफिट को कम दिखा दिया बच्चों, गलत दिखा दिया प्रॉफिट, जो कि गलत नहीं होना चाहिए ना, उसको अंडर वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसको इक्वल होना चाहिए था। तो अब उतने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे क्या, स्टॉक जो मैंने क्या कर दिया है, अंडर वैल्यू कर दिया है, उसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 50,000। फिर अगले साल क्या हुआ होगा बच्चों, वही ओपनिंग स्टॉक कहां पर आ गया होगा, बताइए, डेबिट में 50,000 कम दिख रहा होगा। तो डेबिट में जब मैं दिखाता हूं तो मैं अपने प्रॉफिट को क्या दिखा रहा हूं, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से। मैं अपने प्रॉफिट को, वो ओपनिंग स्टॉक को ना दिखा करके अपने प्रॉफिट को क्या दिखा रहा हूं, ज्यादा दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं, ज्यादा दिखा रहा हूं। तो बताइए मुझे इस साल क्या करना चाहिए, सर इस साल आपको लेस कर देना चाहिए। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टॉक को यहां पर क्या कर दिया, अंडर वैल्यू जो था इसको मैंने यहां पर लेस कर दिया 50,000। बस हो गया बच्चों, और तो कुछ था ही नहीं। अरे सर एक और था, लास्ट वाला देखिए, कह रहा है कि रेम्युनरेशन मिल रहा है, कितना मिल रहा है जल्दी बताइए। ईच पार्टनर 20,000, 2 पार्टनर थे तो दोनों को कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा। तो ये रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। रेम्युनरेशन क्या है, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 40,000 लिख दीजिए बच्चों, लिख दीजिए 40,000। सर ये तो सॉन्ग बन गया, हाँ नालायकों, हाँ ये 40,000। अब क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, लेस करिए, बताइए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 85,000, ये आ रहा है 1 लाख, ये आ रहा है 80,000, ये आ रहा है 1,50,000, ये आ रहा है 1,50,000। सब आ गया, हाँ सर सब आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, कुछ नहीं करना है, बस अब क्या, अब तो आप डांस करिए। हैं सर डांस करेंगे, चलिए क्या करेंगे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जल्दी करते हैं फटाक से। क्या लिखेंगे, ईयर, वेट, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। तो ईयर बताइए कितना है, कौन है, 1 2 3 4 5। प्रॉफिट जल्दी बताइए, वेट कितना, वेट तो अभी हम लिख देंगे। प्रॉफिट बताइए कितना है, 85,000, 1 लाख, 1,80,000, 1,50,000, 1,50,000। ये लीजिए बच्चों, हो गया। वेट लिखिए 1 2 3 4 5। प्रोडक्ट करिए इसका फटाक से। सर हम करेंगे, नहीं करने देंगे। सॉरी सर, आप ही करिए। हम तो चाहते हैं आप जो है थक जाएं, बिल्कुल थक जाएं, और फिर कह दें कि जाइए बच्चों छोड़ रहे हैं, क्लास अब नहीं लेंगे, थक चुके हैं हम। हाँ बच्चों हाँ, मैं लेकिन ऐसा करने वाला नहीं। जब तक पूरा टारगेट नहीं पूरा टारगेट नहीं पूरा कर लूँगा बच्चों, तब तक मैं कहीं भी जाने वाला नहीं हूँ। तो इसको टोटल करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, 18,75,000 मैंने किया, इसका मैंने टोटल किया, तो ये आपका आ गया 15। अब हमको क्या करना है जल्दी बताइए, आपको निकालना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे, 18,75,000 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो आ जाएगा 1,25,000। अब इसको हम लोग अगर गुडविल निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेटेड प्रॉफिट कितना आया, 1,25,000 आया है, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से जल्दी बताइए, 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 3,75,000। फर्म की गुडविल आपकी निकल करके आ गई 3,75,000। हो गया बच्चों, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। बस बच्चों बस, आप लोगों ने बहुत मेहनत कर लिया। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से। कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years, द एप्रोप्रिएट वेटेड फॉर द यूज्ड एज प्रॉफिट। दिखा हुआ प्रॉफिट लिखा हुआ बच्चों, 1,01,000, 1,24,000, 1 लाख और 1,40,000, 1 2 3 4 ये वेट दिया हुआ बच्चों। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स और
रिवैलिड, यानी कुछ स्क्रूटनी हुआ, उसमें ये चीज पाई गई। क्या पाई गई? ऑन 1 December 2017 a major repairs were made in respect of the plant incurring 30,000 which was charged to revenue। बताइए बच्चों, प्लांट पे खर्चा हुआ, मैंने उसको रिवेन्यू खर्चा माना। बताइए गलत बात है ना? हाँ गलत बात है, इसको हमको ऐड बैक कर देना चाहिए, हाँ ऐड बैक कर देना चाहिए। द सेड सम इज एग्रीड टू कैपिटलाइज विद गुडविल कैपिटलाइजेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उस 30,000 पे मुझको क्या लगाना चाहिए था? डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था। डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, जितने साल होंगे। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2016-17 वाज ओवर वैल्यू 12,000। बच्चों इस बार क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया। ओवर वैल्यू करने का मतलब प्रॉफिट बढ़ा करके दिखाया गया होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? लेस करेंगे, फिर अगले साल को हम लोग क्या कर देंगे? उसमें ऐड बैक कर देंगे। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट ऑफ द एनुअल चार्ज 24,000 शुड बी मेड द परचेज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। यानी हर एनुअल चार्ज लगता है बच्चों, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हर साल देना पड़ता है। 24,000 हम लोग दे रहे हैं। ऑन 1 April 2016 a machine having a book value 10,000 वर सोल्ड फॉर 11,000 बट प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी 10,000 की मशीन मैंने 11,000 में बेच दी और 1,000 पे जो भी प्रॉफिट हुआ मैंने उसको भेज दिया कहां पर? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई द सेम, यानी और कोई भी इसका इफेक्ट जो है रेक्टिफाई नहीं किया गया। कैरी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसको भी डेप्रिसिएशन लगा है कितना? 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मुझे करते हुए थोड़ा शर्म आ रहा है, तो आप लोग क्या इसको कर सकते हैं? नहीं सर हम नहीं करेंगे, आप करिए। तो चलिए बच्चों, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखेंगे? कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर लिखते हैं बच्चों 2015, 16, 2016, 17 और 2017, 18 और 2018, 19। बैटरी लो हो गई बच्चों, बैटरी लो हो गई है। सर बैटरी लो हो गई आपकी? नहीं नहीं, तुम लोगों की है। नहीं सर हमारी तो नहीं हुई। बोल आप रहे हैं हमारी बैटरी लो होगी। क्वेश्चन में गिवन बच्चों ये प्रॉफिट कितना? 1,01,000। ये आपका निकल कर आ गया 1,24,000। ये आपका निकल कर आ गया 1 लाख, और ये आपका निकल कर आ गया 1,40,000। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। बस अब क्वेश्चन को पढ़िए, इस प्रॉफिट को सुधारिए। कर 1 दिसंबर 2017 को अ मेजर रिपेयर और मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट इंकरिंग 30,000। पहली बात बच्चों, ये मेजर प्लांट हमको बताइए क्या ये ऐड होना चाहिए? नहीं, ये खर्चा तो है ही नहीं। पहली बात तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। आंख बंद करके इसमें क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, और कुछ चीज़ हम लोग क्या कर देंगे? इसमें से लेस कर देंगे। तो हम लोग इस 2017-18 में यहाँ पर क्या करेंगे? पहला काम इसको मैंने ऐड कर दिया 30,000। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा था? कह रहा था बच्चों द सेट सम इज एग्रीड टू कैपिटलाइज गुडविल कैपिटलाइज एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बच्चों हमको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन कितने पे लगाना है? 30,000 पे। तो 30,000 पे अगर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो ये कब हुआ था खर्चा? पहले वो देख लीजिए, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च 2018 तक कितने महीने होंगे? तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 4 महीने होंगे। हाँ सर 4 महीने होंगे। तो 30,000 का 10% कितना होता है? सर 30,000 का 10% होता है 3,000, ठीक है। और हमको सिर्फ 4 महीने का चाहिए, तो 4/12 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कितना? 1,000। ओके, तो बच्चों हम लोग क्या कर देंगे? 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा देंगे? यहाँ पर कितना? 1,000। अब कुछ नालायकों के लिए, ये फिर मैं किस लाऊं? किसके लिए? नालायकों के लिए। नालायकों के लिए, हाँ सर लिखिए नालायकों के लिए। तो चलिए बच्चों, मशीन कितनी की थी? 30,000 की थी। डेप्रिसिएशन कितना था? 20% था। कितने महीने का? 4/12। तो पहले का कितना आ गया? जल्दी बताइए सर। पहले का आपका निकल करके आ गया 1,000, ठीक है। फिर अगले साल की बात करते हैं। अगले साल मशीन की वैल्यू कितनी थी? 30,000 थी। लेस कर देंगे कितना? आप 1,000 लेस कर देंगे, आ गया कितना? 29,000। उसका कितना निकाल देंगे? 20%। कितने साल का? पूरे 12 महीने का, 12/12। ये आपका निकल करके आ जाएगा कितना? 2,900। कितना आ जाएगा? 2,900। अच्छा ये बात है। हाँ बच्चों, हाँ ये हो गया आपका 2,900 इस साल का। अगले साल का डेप्रिसिएशन ये इस साल का, ये अगले साल। तो 1,000 यहाँ का हो गया, और यहाँ का कितना हो जाएगा? 2,900, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है, ये तो पहला पॉइंट हो गया, छोड़िए उसको। द क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू 12,000। फिर बताइए क्या हुआ है? 2016-17 में, यहाँ की बात कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया है। तो बताइए ओवर वैल्यू किया गया तो इससे क्या हुआ होगा? जल्दी बताइए सर। इससे ना प्रॉफिट आपका बढ़ा करके दिखाया गया होगा। तो पहला काम इस साल आप प्रॉफिट को क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। कितने से? कितने से? सर मैंने ओवर वैल्यू किया था 12,000 से। तो आप पहला का काम करिए बच्चों, यहाँ पर लेस कर दीजिए 12,000। आप लिखेंगे यहाँ पर ओवर वैल्यूड, ऐसे लिख देंगे 12,000। और फिर अगले साल क्या हुआ होगा बच्चों? अगले साल ये हुआ होगा, यानी 2017-18 में मेरा डेबिट में दिखा रहा होगा, ओवर वैल्यू करके दिखा रहा होगा, और उस ओवर वैल्यू होने की वजह से यानी एक्सपेंसेस मेरा ज़्यादा दिख रहा है। बताइए हाँ या ना? हाँ सर एक्सपेंसेस ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है सही नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे? उस एक्सपेंसेस को, उसका इफेक्ट हटाने वाले हैं। उसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। मेरा उसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रहा होगा, तो उस साल, तो अगले साल मैं उसको क्या कर दूंगा? ऐड बैक कर दूंगा। इसलिए यहाँ पर जोड़ दूंगा मैं क्या? 12,000। ओके हाँ सर। चलिए, तो इस साल मैंने क्या कर दिया? लेस कर दिया, और अगले साल मैंने उसको क्या कर दिया?
उसको ऐड बैक कर दिया। फिर से देखिए बच्चों, जो रटने वाले वो देख लें। कहने का मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा, जिस साल होगा उस साल लेस करेंगे और अगले साल ऐड कर देंगे। और उसी तरीके से अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ होगा तो जिस साल हुआ होगा उस साल ऐड कर देंगे और अगले साल लेस कर देंगे। बस रटने वालों के लिए तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो बच्चों, रटने वालों के लिए, ये रटने वालों नालायकों के लिए, रटने वाले नालायकों के लिए, नालायकों के लिए, ठीक है, ये उनके लिए बच्चों। क्या है, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, ओवर वैल्यू हो रहा है, तो जिस साल हो रहा है, जिस साल हो रहा है उस साल क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ना, जिस साल हो रहा है उसको उस साल क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। और अगले नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर में हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और उसी तरीके से अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, अंडर वैल्यू हो रहा है, क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है, तब क्या करेंगे बच्चों, तो जिस साल हो रहा है, जिस साल हो रहा है उस साल हम लोग क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बस इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। अच्छा ये था, हाँ, तो ये था बच्चों किसके लिए, रटने वालों के लिए। ओके सर, समझ में आ गया, हम लोग रट लेंगे। अगला, तो चलिए बच्चों देखिए लिखा हुआ अगला, कह रहा है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 24,000 शुड बी मेड फॉर द प्रोसीड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। 24,000 बच्चों एक खर्चा होता है जो हमको करना ही करना है, ठीक है ना, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पर आप हर साल जो है 24,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये आप किस लिए कर रहे हैं, जल्दी बताइए। हाँ, वैल्यूएशन ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे क्या, एनुअल चार्ज लिख देंगे। एनुअल चार्ज कितना आप कर रहे हैं, यहाँ पर 24,000 आपको करना ही पड़ रहा है। 24,000 चलिए बच्चों अगला देखते हैं। कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2016, कब की बात हो रही है बच्चों, यहां पर हो रहा है, इस साल की बात हो रही है। क्या हुआ है इस साल, कह रहा है कि 10,000 का एक मशीन था, बुक वैल्यू उसकी 10,000 थी, उसको मैंने सोल्ड कर दिया 11,000 में, और पूरा का पूरा अमाउंट 11 का 11,000 मैंने कहां पर भेज दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो पहली बात 11,000 आपने पूरा भेज दिया, पूरी गलत। तो आप 11,000 को क्या कर देंगे, पहले तो आप उस साल के प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, क्योंकि इस साल के प्रॉफिट में वो दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो आप 11,000 पहले क्या कर दिए, उसको माइनस कर दिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में कोई चीज भेजते हैं बच्चों तो प्रॉफिट मेरा बढ़ जाता है। तो गलती से मैंने भेज दिया था, तो 11 से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, हाँ, इसलिए 11,000 को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लेस कर दिया। अब उस पर मुझको लगाना हर साल डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो बुक वैल्यू थी 10,000, तो इस साल का डेप्रिसिएशन कितना उस पर लगा होगा, इस साल कितना लगेगा बताइए सर। 10,000 का 10% होता है 1,000, तो 1,000 यहाँ से लेस कर देंगे। फिर 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे, आएगा 9,000, 9,000 का 10% 900। फिर उसके बाद 9,000 में से 900 माइनस करेंगे, आएगा 8,100, 8,100 का 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 810। बस अब ये हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे इसका प्रॉफिट। मेरे पास तो जगह ही नहीं बची बच्चों, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास तो जगह ही नहीं बची है। ये आपने क्या कर दिया, नालायकों के लिए आपने हम लोग को बर्बाद कर दिया। हाँ बच्चों, हाँ, चलिए अब यहाँ पर हम लोग टोटल करते हैं, इसका टोटल करेंगे, इसका आपका टोटल निकल करके आ जाएगा कितना, क्या आपको पता है, नहीं सर हमको तो नहीं पता, तो हम लिख देते हैं बच्चों, हम बता देते हैं। ये आपका आ जाएगा कितना, 77,000। कितना आ जाएगा ये, 77,000। अच्छा, इस साल का आपका निकल करके आ जाएगा कितना पता है, नहीं सर, 78,000। उसके बाद इस साल का कितना निकल कर आएगा आपको पता है, नहीं, 1,17,900। इस साल का कितना निकला आपको पता है, नहीं सर, 1,13,910। ओके, हाँ। अब क्या करना बच्चों, प्रॉफिट निकल कर आ गया, अब कुछ तो करना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, क्या था, 11,000 मैंने प्रोसीड्स किया, यानी उसको मैंने पूरा क्रेडिट में कर दिया था, मैंने उसको यहाँ लेस कर दिया, और मुझको डेप्रिसिएशन लगाना था, तो हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना 1,900, 800। कैसे किया मैंने, 10,000 का 10% 1,000, उसके बाद 10,000 में से 1,000 माइनस किया, 9,000 है, 9,000 का 10% 900, फिर 9,000 में से 900 माइनस किया, 8,100 आया, उसका 10% 810 लेस कर दिया मैंने। ये प्रॉफिट निकल करके आ गया बच्चों। अब हमको क्या करना है, अब निकालना है मुझको क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लीजिए ईयर, ये हो गया आपका ईयर कितना है जल्दी बताइए सर, ईयर आप बताइए। सब मैं ही करूं बच्चों, मैं ही करूं। 1 2 3 4, आप पूरा ईयर यहाँ पर लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। 77,000, 78,000, 1,70,900, 1,70,900, 1,13,910, यहाँ लिखिए 1 2 3 4, मल्टीप्लाई करके भेज दीजिए बच्चों। 77,000, 1,56,000, उसके बाद 5 लाख, 3 लाख,
35 53,700, 3,53,700 और अगला आ जाएगा 4,55,640। बच्चों सब कैलकुलेट करके मैं रख लेता हूँ ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसका खास ख्याल रखिएगा, ये मत सोचिएगा कोई कैलकुलेटर है, ऐसे कैलकुलेट करके हम लोग रख लेते हैं ताकि उस वक्त और ज़्यादा टाइम और ना लगने लगेगा जब हम उसको जोड़ने घटाने लगेंगे उस वक्त, तब जब आपको पढ़ाएंगे। हाँ सर ये बात तो सही है, बहुत मेहनत लग रहा है बच्चों, बहुत मेहनत लग रहा है। आप लोग जो है मेरा साथ दीजिए। तो ये था बच्चों आपका क्या, अब मैं यहाँ से निकालूंगा क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहीं पर हम लोग प्रोसीड कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे यहीं पर लिख लेते हैं। क्या लिख देंगे, वेटेड एवरेज। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो मैंने लिख लिया क्या, 10,42,340 डिवाइड कर दिया मैंने 10 से बच्चों, तो निकल कर आ गया 1,04,234। अब गुडविल निकालना है मुझको, तो गुडविल निकालेंगे कितना, 1,04,234 इंटू 3, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 3,12,702। ये आपका निकल कर आएगा बच्चों गुडविल। और क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट बच्चों। आई होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और बच्चों बहुत मेहनत लग रही है, आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों के पास हमारी वीडियो पहुंचनी चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।